जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को जो अधिकार हमारी सरकार ने दिए थे उसको प्रमाणित कर दिया है। हम हृदय से इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो हमारे देश की जुडिशरी है, वो सर्वोपरि है। हर एक नागरिक देश का पूरी ईमानदारी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एहतराम करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। हमारी अदालतें देती हैं और फैसला जो जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 लोगों के लिए यह निर्णय हुआ है, यह निर्णय जनता के लिए है। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को एक सहारा देने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे, अमन और खुशहाली के रास्ते के ऊपर बढ़ेंगे, ताकि एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर का निर्माण हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हर वो काम किया जाएगा जिसकी डिमांड, जिसकी चाह जम्मू कश्मीर की आवाम रखती है। खिदमत खलक और हब्बुल वतनी के जज्बे से काम करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारी सरकार आगे भी काम करती रहेगी, ताकि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका भला हो और जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो। रविंदर जी, आपने इसके एप्लीकेशन की बात की, लेकिन रविंदर जी ये अहम सवाल किया हुआ है कि चुनावों को लेकर जवाब देंगे। ये कहा गया है कि सितंबर तक चुनाव होने चाहिए, कितनी तैयारियां? यहां तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों का विषय है, तो चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। कोई राजनीतिक दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी चुनावों की घोषणा नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका ऐलान करना है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव हो या असेंबली के इलेक्शंस हो, पूरे तरीके से तैयार है। इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके साथ चर्चा करके इलेक्शन कमीशन को यह फैसला लेना होता है। इलेक्शन कमीशन जब फैसला लेगा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयार है। गुलाम नबी आजाद जो है वो सही में आजाद है, लेकिन हमें घरों में क्या करके रखा है, बात चेनें लगाई है, हमें लॉक करके रखा है, लेकिन गुलाम नबी आजाद जो है वो सही में आजाद है, पार्टी अपनी जा सकते हैं। चूंकि
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आर्टिकल 370 के ऊपर यह फैसला सुनाया है। मैं उम्मीद करता हूं श्री उमर अब्दुल्ला साहब हो, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, अल्ताफ बुखारी साहब हो, सज्जाद लोन साहब हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब धारा 370 के ऊपर इश्तियाल अंगेजी बंद होनी चाहिए, प्रोवोकेशन बंद होनी चाहिए। 70 साल जो यहां के राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया, ये इश्तियाल अंगेजी, ये भड़काऊ भाषण, ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, ये बंद होनी चाहिए। हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी और जम्मू कश्मीर की आवाम की खुशहाली के लिए काम करना है, ना कि यहां आग लगाने का काम किसी को नहीं करना है। राजनीति, सियासत लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि आग लगाने के लिए। पहले से जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 वर्षों में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आतंकवाद जो यहां हम लोगों ने झेला है, बहुत खून जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का पिछले 35 सालों में बहा है, और यह सिर्फ एक षड्यंत्र का शिकार जम्मू कश्मीर के लोग हुए हैं। हर षड्यंत्र, हर साजिश बंद होनी चाहिए और हम सबको मिलकर हर साजिश का मिलकर मुकाबला करना है। और सियासत होनी चाहिए, लेकिन लोगों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, ना कि लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। मेरा निवेदन है श्री उमर अब्दुल्ला साहब से, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, या जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम करना है, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। ये सियासी आग लगाने का खेल अब बंद होना चाहिए। अपने नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमको काम करना है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करना है, लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए काम करना है, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए काम करना है। हम सबको ये हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों की और जनता की भलाई के लिए काम करें। जहर घोलकर राजनीति अब बंद होनी चाहिए। रविंद्र रैना जी, सवाल सुने। मैं महबूबा मुफ्ती को आप कोट कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने ना तो उम्मीद खोई है और ना ही वो बेबस है। जो जम्मू कश्मीर के आवाम की एजाज और इज्जत की लड़ाई थी वो जारी रहेगी। यहाँ पर जो आज फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर हमारी लड़ाई का रास्ता जो है खत्म नहीं होता है। इस कोर्ट को आप कैसे देखेंगे? सेम जो है उमर अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट सामने आया था, आपने जैसे जवाब दिया, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इस तरीके के ट्वीट्स आना रीजनल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स के द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको स्वयं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे थे, ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है और ये आखिरी फैसला है। जो सियासतदान, जो पॉलिटिकल लीडर्स आज भी अवाम को गुमराह करने के लिए जो बयानबाजी दे रहे हैं, यह बेसलेस है, आधारहीन, तथ्यहीन है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से भी गुजारिश करता हूं कि अब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए रास्ते पर निकल चुका है।
अब जम्मू कश्मीर अमन और खुशहाली के रास्ते पर आगे निकल चुका है। हम सबको मिलकर एक होकर अच्छे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए काम करना है। यह जहर घोल के सियासत करना बंद होना चाहिए और सियासत में आग लगाना यह बंद होना चाहिए। पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत दुख, तकलीफें, कष्ट और मौत के मंजर देखे हैं। अब ये मौत की सियासत बंद होनी चाहिए, साजिश की सियासत बंद होनी चाहिए, आग लगाने की सियासत बंद होनी चाहिए और लड़वाने की सियासत बंद होनी चाहिए। डेवलपमेंट के ऊपर सियासत होनी चाहिए, अमन और खुशहाली की सियासत होनी चाहिए। इसीलिए हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है, खासकर जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हैं, कि वो अब डेवलपमेंट की बात करें, अमन और खुशहाली की बात करें, ये आग लगाना ये बंद करें। मेरा सवाल सर से, सर 370 पर तो लगभग विराम लग चुका है, लेकिन अभी भी चौधरी लाल सिंह जैसे लीडर 371 की बात करते हैं। क्या टेक्निकली भी 371 का प्रोविजन अभी स्पेस है, वैक्यूम है अभी? देखिए, इसके ऊपर तो अभी चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन तो ये था कि 370 जो है उसको जो खत्म किया गया वो ठीक है या नहीं है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का विराम लग गया कि 370 की लड़ाई जो है वो खत्म हुई।